स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने किसके बारे में पढ़ा था? रिलेशंस के बारे में पढ़ा था। और रिलेशंस में मैंने आपको बताया था कि आपके पास रिलेशंस का हम किस तरह से जनरेट करते हैं, किस तरह से उनको फॉर्म करते हैं। और हमने ये पढ़ा था कि रिलेशन को हम 5 टाइप से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें सबसे पहली कौन सी टाइप आई थी? रोस्टर फॉर्म। दूसरी कौन सी फॉर्म आई थी? सेट बिल्डर, आप सब जानते होंगे फॉर्म। कल भी हमने इसको पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमारे पास तीसरी टाइप आई थी, वो क्या आई थी? एरो डायग्राम, ध्यान में है ना। और फिर हमने इसको फोर्थ फॉर्म में किया था। फोर्थ फॉर्म में हमारे पास कौन सा आया था? लैटिस। कौन सा आया था? लैटिस। और उसके बाद हमारे पास फिफ्थ हमने जो इसमें किया था वो कौन सा किया था? फिफ्थ फॉर्म थी हमारे पास रोस्टर। अब हमने ये भी डिस्टिंक्शन की थी कि जो हमारे पास सेट्स में रोस्टर और टेबुलर वन एंड द सेम थिंग थी, यहां पे वो क्या हो गई थी? थोड़ी सी डिफरेंट हो गई थी। और इसमें फिर जो हमने एक नई चीज की थी वो की थी लैटिस। और लैटिस के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि लैटिस आपके पास तभी रिप्रेजेंट हो सकता है जब वो आपके पास किस फॉर्म में हो? नंबर्स की फॉर्म में। तो आज हम उसी को थोड़ा सा आगे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो आज रिलेशंस को कंप्लीट करने के बाद हमारे पास दूसरा जो इसका टॉपिक बन रहा है वो बन रहा है फंक्शन। क्या बन रहा है? फंक्शंस। फंक्शंस, और इसको हम क्या वर्ड कह देते हैं? मैपिंग। आज मैं सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन करूंगा बाय टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू या सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, कि हमारे पास फंक्शंस या मैपिंग क्या होती है, वन एंड द सेम थिंग ही है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसको किस तरह से हमने समझना है, ठीक, कि हमारे पास फंक्शंस क्या होता है। मैं रिलेशन से ही आगे क्या करूंगा, इसको जनरेट करूंगा। तो देखिएगा किस तरह से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। कल हमारे पास एक और बता दूं, हमने ये चीजें ऑलरेडी कर ली थी। व्हाट इज डोमेन, नेक्स्ट रेंज, और क्या किया था? कोडोमेन। ये रिलेशन के पार्ट थे। और उसके बाद हमने इनवर्स रिलेशंस भी डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारे पास ऑलरेडी डिस्कस पार्ट थे। तो आज का जो हमारा पार्ट डिस्कस होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है? फंक्शंस होने जा रहा है। तो हम किस तरह से इसको डिफाइन करें, ठीक। फिर से देखिए, फंक्शंस और इसको हम क्या बोल देते हैं? मैपिंग भी बोल देते हैं। तो किस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? ओके, तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वो क्या कह रहा है कि एक पर्टिकुलर रिलेशन, a relation is said to be function। एक रिलेशन को क्या कहा जा सकता है? फंक्शन कहा जा सकता है। देखिए इसकी ये डेफिनेशन है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। और इसको हम बड़े सिंपल फॉर्म में कह सकते हैं कि एफ ए टू बी। हो सकता है आपको देखने के बाद ये टर्म थोड़ी सी क्या लगे, हैवी लगे कि ये इसमें क्या हो गया। बड़ी सिंपल सी है। मैं एक एग्जांपल के साथ शुरू करूंगा और आप एंजॉय करेंगे इसको। अच्छा, अभी ऐसे भी किया जा सकता है, अ रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शंस, अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। तो इसके लिए हम एक बिल्कुल देसी मेथड अप्लाई करते हैं। देखिएगा कैसे, ठीक है। सपोज कीजिए आपको एक रिलेशन दिया गया लाइक दिस, ठीक। फिर से मैं बता रहा हूं, आपको एक रिलेशन दिया गया दिस वन, 2 1 3 1 एंड 4 2। इसकी सर्टन डोमेन थी, रेंज होगी, कोड डोमेन होगी, वो अदर पार्ट्स में है, बट ये आपके पास क्या दिया गया रिलेशंस। अब आपने ये चेक करना है कि ये आपके पास फंक्शन
कब होगा? तो एक बड़ा सिंपल सा हम एरो डायग्राम बनाते हैं रिलेशन के लिए, यहां भी बना रहे हैं। एरो डायग्राम में पहले में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 2, 3 एंड 4। बेटा इसको नोटिस करना जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, ठीक, बहुत अच्छा है, देसी मेथड है, ठीक है, अपना बनाया हुआ है। देखिए कैसे हम क्या करते हैं, जो हमारे डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं उसको हम मानते हैं चिल्ड्रन। क्या मानते हैं? चिल्ड्रन। ध्यान से देखना। और जो हमारे रेंज के एलिमेंट हैं उनको मानते हैं मदर्स। यानी ये चिल्ड्रन का सेट है और ये किसका है? मदर्स का। इसको हमने अपने आप ही नाम दे दिया चाइल्ड मदर मेथड। कौन सा? चाइल्ड मदर मेथड, टू चेक कि दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट। तो क्या करते हैं, हमें क्या दिया गया है कि 2 इज रिलेटेड टू 1, 3 इज रिलेटेड टू 1 और आगे हमें कहा गया है 4 इज रिलेटेड टू 2। अब मेरे को आप बताएंगे क्या नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये वाला रिलेशन पॉसिबल है? जैसे हम दुनियादारी में देखते हैं, तो क्या इस तरह का रिलेशन पॉसिबल है कि 2, 3 की एक मदर है 1 और 4 की एक मदर है 2? इज इट पॉसिबल और नॉट? जल्दी से कोई एक आंसर दे। यस सर, पॉसिबल। पॉसिबल है, वेरी कूल। मतलब जो हमारे, वेरी गुड वेरी गुड, साथ के साथ अनम्यूट कर लीजिए अपने कल, बिल्कुल पॉसिबल है, वेरी गुड। तो अगर ये पॉसिबल है तो इसका मतलब ये क्या है, ये वाला जो रिलेशन है वो किसको सेटिस्फाई कर रहा है? फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आपके पास आगे चल के क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं और फिर मैं एंड में कंक्लूड करूंगा। दूसरा मैंने ये लिखा कि लेट आर इज इक्वल टू, ये भी आपको एक रिलेशन प्रोवाइड है, 2, 2, 2, 4, 4, 4। ओके, अब हम इसको अपने इस फॉर्मेट में देखते हैं कि ये आपके पास डोमेन के एलिमेंट को हम क्या रखें? 2 एंड 4। रेंज के एलिमेंट भी आपके पास क्या है? 2 एंड 4 है। तो जैसा हमें रिलेशन दिया गया है हम उसी रिलेशन को जोड़ें। ये क्या हो गया? 2, 2 और क्या हो गया? 2, 4। ओके, ध्यान देना भी जो मैं यहां बताने जा रहा हूं। और ये क्या हो गया? 4, 4। अगर मैं इसको अपने पुराने मेथड में ही रख लूं, इज इट, ये एग्जाम्पल 1 है, ये एग्जाम्पल 2 है, तो टेल मी इज दिस पॉसिबल इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो हमारे चलता है सोसाइटी में? नो सर। हाँ, क्यों पॉसिबल नहीं है? वेरी गुड, क्यों पॉसिबल नहीं है? कोई एक। चाइल्ड की 2 मदर नहीं हो सकती। वेरी गुड, Yes, sir. एक चाइल्ड की क्या नहीं हो सकती? 2 मदर नहीं हो सकती। तो आप कह रहे हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो देयरफॉर दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये आपके पास क्या नहीं होगा? फंक्शंस नहीं होगा। ये हम फंक्शन की इंट्रोडक्शन कर रहे हैं और कुछ नहीं। तीसरा आ जाइए, तीसरा आपके पास आ गया, सपोज दैट, अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। इसमें आपको पेयरिंग दी गई 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 एंड 6, 7। तो मैंने देखा कि इसमें डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। रेंज में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। हमने एरो डायग्राम से देखा तो 1 इज रिलेटेड टू क्या था? 2 था, 2 इज 3, 3 इज 4, 4 इज 5, 5 इज 6, 6 इज 7। हाँ जी, बताइए, इज इट पॉसिबल विद द चाइल्ड मदर रिलेशनशिप? यस सर। यस। तो ये भी आपके पास क्या है? पॉसिबल है। तो देयरफॉर दिस इज आल्सो अ फंक्शंस। अब देखो, जो मैंने चाइल्ड मदर बताया ये किसी बुक में तो लिखा नहीं हुआ हमने, ठीक है,
हाँ, ये हमने उसी डेफिनेशन को कोट कर लिया जो मैंने आज आपको बताई थी। ध्यान से देखिए, अब मैं वापस आपको उसी डेफिनेशन पे लेके आ रहा हूं। तो ये वही मेथड है। देखिए मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था अ रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शंस। ठीक है, क्या कहेंगे हम, एक रिलेशंस को हम क्या कहेंगे, अ रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। देखो उस ए का हर एक एलिमेंट, ए का हर एक एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। यानी ए के, यानी जिसको हम बोल रहे हैं कि हर एक चिल्ड्रन की एक यूनिक क्या होनी चाहिए, मदर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मदर होनी चाहिए। तो उसने उसमें क्या कहा था कि व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी, कि ए के हर एक एलिमेंट की एक क्या होनी चाहिए, बी में इमेज होनी चाहिए। अब मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं। सपोज कीजिए एक हमारे पास एक ऐसा सेट आ गया, सॉरी एक ऐसा रिलेशन आ गया, here is 1 2 3 4, here is 6 7 and 8. Now tell me, is this a function or not? It is, sir. Yeah, please दोबारा से, is Yes, it a sir. function or not? It is a function. हाँ Yes, sir. हाँ जी। अब आपने हैंड रेज करना, मैं जिसको कहूंगा उसी को बोलना है, क्योंकि ज्यादा आवाजें आ रही थी। यस, ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। क्यों, क्योंकि ये उस कंडीशन को करता है। अगर हम इसको नॉर्मल में मान लें चाइल्ड, और इसको क्या मान लें, मदर्स का ग्रुप मान लें, तो आप देख सकते हैं कि ये उस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है, और हर एक एलिमेंट का एक यूनिक क्या है, इमेज है। अब मैं जरा इस पे आ रहा हूं, 1 2 3 4 5, इज दिस अ फंक्शन? हैंड रेज कीजिए जिसको बताना है, इज दिस अ फंक्शन। हाँ रूपाली बोलो। Yes, sir. It is a function. दिस आगे चलते हैं, दिवांशी। Yes, the function. It is a function. इट इज अ फंक्शन, ओके। वैदिता। Yes, sir, it is a function. ओके। दिव्यांशी, दिव्यांशु। Yes, sir, it is a function. हाँ देखो, एक गलती हम यहाँ पे कर रहे हैं। मैंने क्या कहा था, अगर आप इसको चाइल्ड मानते हो और इसको मदर्स का सेट मानते हो, ठीक, तो इज दिस एनी चाइल्ड इज पॉसिबल विदाउट मदर? No, sir. नहीं पॉसिबल ना। तो फिर आप उस डेफिनेशन को कैसे भूल गए? जैसे मैंने ये कहा था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये कहा था ना, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो ए का हर एक एलिमेंट, तो यहां पे तो ए का एक एलिमेंट क्या था, नहीं था, उसकी इमेज नहीं थी, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। अब अगर मैं इसको देखूं, 1 2 3 4 5, हाँ जी, इसको बताइए जरा, ये सेट ए है और ये सेट क्या है, बी है। इज दिस अ फंक्शन और नॉट? हाँ रूपाली बोलो। Yes, sir. It is a function. इट इज अ फंक्शन। क्यों फंक्शन? देखो अब आपने ये नहीं देखना कि ये 5 तो अटैच्ड ही नहीं है, बट उस डेफिनेशन पे जाओ जो आपके स्टार्टिंग में दी हुई थी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी हर एक बच्चे की एक यूनिक क्या होगी, मदर होगी। तो ये उसको तो डिफाइन कर ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मदर है ये विदाउट चाइल्ड हो सकती है, तो इसमें हमने कुछ देखना नहीं था, हमने फोकस करना था एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ इमेज, यूनिक इमेज इन बी। तो ये किस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, फंक्शन को फॉलो कर रहा है। यानी ये हमने किससे क्रिएट की, एक रिलेशन से हम कैसे जा सकते हैं, एक फंक्शन की ओर कैसे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास क्या होगा, फंक्शन होगा। और अगर मैं इसकी थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन और आ जाऊं फंक्शंस की, तो लीजिए नोट कीजिए इसको। लेट ए, ये मैंने कौन सा मेथड बताया था बेटा अभी आपको, चाइल्ड मदर मेथड। ये उसी डेफिनेशन को अपने देसी तरीके से क्या कर लिया गया था, कन्वर्ट कर लिया गया था। ओके, तो आप इससे चेक कर सकते हैं।
अगर कभी भी आपको डाउट हो, अदरवाइज टेक्निकल डेफिनेशन ये रही जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ओके, द रूल और कॉरस्पॉन्डेंस F which associate to each X belongs to A unique element by Fx of B is called function। और दूसरा हमने इसका वर्ड क्या कहा था? मैपिंग। ये भी वही डेफिनेशन है जो हमने वहां पे डिफाइन की थी, और इसको हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं? एफ ए टू बी। कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको? एफ ए टू बी। और एक चीज और देख लीजिए, फिर से मैं दोबारा से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक। द रूल और कॉरस्पॉन्डेंस, द रूल और कॉरस्पॉन्डेंस एफ, जिसका नाम क्या होता है? एफ। वो रूल या कॉरस्पॉन्डेंस जिसका नाम है एफ, विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए टू अ यूनिक एलिमेंट एफ एक्स ऑफ बी। यानी कि बी के एलिमेंट को वो क्या करेगी? एसोसिएट करेगी, और उसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शंस। और जिसको मैं अभी सिंपली बता के क्या गया था? चाइल्ड मदर मेथड। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आपके पास क्या होगा ये भी देख लीजिए। यहां पे आपके पास एक एलिमेंट आएगा एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स किसका होगा? बी का होगा, और इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं? इमेज। यानी जो मदर वाला सेट था उसको क्या बोलते हैं हम? इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेज। और जो हमारे पास एक्स होता है, ठीक है, जनरली उसको हम क्या बोलते हैं? प्री इमेज। क्या बोलते हैं हम उसको? प्री इमेज। अब जैसे आप देखेंगे, एक आप सिंपल सा फंक्शन लिखते हैं, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स, या अगर मैं आपको 10th क्लास में वापस ले चलूं तो आपने मान लीजिए ये लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2। तो सपोज कीजिए आपने इसमें इस एफ एक्स को y के नाम से भी लिख दिया जाता है। सपोज कीजिए आपने इसमें x की वैल्यू 1 पुट अप की, तो जैसे ही आप इसमें x की वैल्यू 1 पुट अप करेंगे तो आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी? 5। तो यहां पे जो आपका x था वो किसको डिनोट कर रहा था? वो x आपका डिनोट कर रहा था इमेज को। तो नहीं, सॉरी, ये थोड़ा सा चेक करो आप। जो x था, मैं इसको रेज कर रहा हूं, ठीक। यहां पे जो हमने कहा कि x क्या था, जो x था वो आपका डिनोट करेगा प्री इमेज को, ओके। और जो आपका यहां पे 5 था, ये 5 किसको डिनोट करेगा? इमेज को, ओके। ये आपने इस पे क्या देना है? ध्यान देना है कि कब एक रिलेशंस को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो किन कंडीशंस को क्या करेगा? यहां पे फॉलो करेगा। एक रिलेशन किन कंडीशंस को यहां पे क्या करेगा? फॉलो करेगा, ओके। तो ये आपके पास क्या थी? फंक्शन की डेफिनेशन थी इन टर्म्स ऑफ रिलेशंस। अभी मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो उसमें आप देखिए कि हमने कल कहा था कि लेट अस सपोज आपके पास एक एलिमेंट है ए, सॉरी एक सेट है ए, ओके। उस ए का ऑर्डर सपोज कीजिए क्या है? एम है। और एक आपके पास सेट है बी, उसका ऑर्डर क्या है? एन है। तो हमने उसमें कहा था हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल, हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल। तो हम उसकी
स्टैंडर्ड डेफिनेशन दे आए थे कि उसमें कितने रिलेशन पॉसिबल होंगे, 2 की पावर m इंटू n। हाँ वैदिता पूछो। सर fx इमेज मतलब सेट B को बिलोंग कर रहा है, तो x सेट A को बिलोंग कर रहा है जो P इमेज है। हाँ दोबारा से बोलो, आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई, दोबारा से बोलो, माइक आपने सर पास करके। सर जो fx है वो इमेज है, वो सेट B को बिलोंग कर रहा है। हाँ बिल्कुल। तो सर जो x है जो P इमेज है वो सेट A को बिलोंग करेगा। नहीं नहीं नहीं, ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा हुआ है। x को हम क्या बोल रहे हैं, प्री इमेज। x को क्या बोल रहे हैं हम, प्री इमेज। और y को हम क्या बोलते हैं, इमेज। ओके, ये जो आपका fx होता है ये एक्चुअली किसकी वैल्यू होती है, y की ही वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम सीधा कह देते हैं, जैसे हमने पहले कहा था कि x को हम क्या मानते थे, इनपुट। यहां पे वो क्या आ जाएगा, प्री इमेज। और y को हम क्या मानते थे, आउटपुट। यहां पे वो क्या आ जाएगा, इमेज। जैसे हम एक शीशे के सामने खड़े हो जाएं, ठीक है, और जो हम शीशे के सामने हम खड़े हुए हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, प्री इमेज। और जो शीशे के अंदर हमारी आती है वो क्या होती है, इमेज। गॉट माय पॉइंट? यस सर। ओके, तो मैंने कल जो ये कहा था ये आपके पास किसकी डेफिनेशन थी, हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल, कि उसमें कितने रिलेशन क्या होंगे, पॉसिबल होंगे। अब जरा हम इसमें चलते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। अब आज का इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि अगर सेम सिचुएशन आपके पास हो कि ए में कितने एलिमेंट हो m और बी में कितने एलिमेंट हो n, तो अब हम बना रहे जाएंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। क्या बनाने जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b। वो आपके पास होंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस n पावर m। क्या होंगे, n पावर n। ये नोट करना, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम फंक्शंस की डेफिनेशन में चलें, फंक्शंस के क्वेश्चन को डील करेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो जस्ट क्या रहेगा, हाउ टू डिफाइन एंड हाउ टू अंडरस्टैंड अ फंक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलेशंस। ओके, अब दूसरी बात हम करते हैं इसमें, नेक्स्ट वो ये, एक आपके पास और चीज आएगी दैट इज कॉल्ड रियल वैल्यूड। क्या आएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या आएगा बेटा इसमें, रियल वैल्यूड फंक्शंस। तो वो आपके पास क्या रहेगा, या हम किसमें इसमें क्या सिंपली डेफिनेशन देंगे, सिंपल सा है, एफ ए टू बी इज कॉल्ड रियल वैल्यू फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल। इसको हम क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑफ रियल वेरिएबल if a and b are subset of real number। सिंपल सी बात थी बेटा, अगर आपके a और b जो सेट हैं वो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, तो जो आपके पास वो फंक्शन में एग्जीक्यूट होंगे तो उसको हम कौन सा फंक्शन बोल देंगे, रियल वैल्यूड क्या बोल देंगे, फंक्शंस बोल देंगे। क्या बोल देंगे, रियल वैल्यूड फंक्शंस बोल देंगे। तो अभी मैं आपके पास इस क्वेश्चन में आ रहा हूं कि अब इस क्वेश्चन को लीजिए जरा, एक छोटी सी एग्जांपल के साथ हम शुरू कर रहे हैं। ही सेड a is 1 2 3 and 4 and set b is equal to 1 4 6 10 एक 9 एंड क्या है 25। हमें फंक्शन डिफाइन किया गया, लेट fx इज इक्वल टू, सॉरी रूल है, अभी मैंने इसको फंक्शन नहीं कहा, अभी तो मैं इसको सिर्फ क्या कर रहा हूं कि हमें एक रूल दिया गया कि रूल fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक,
तो हमने ये बताना है कि इज इट अ फंक्शन और नॉट। तो एक सिंपल सी बात है कि ये फंक्शन होगा या क्या होगा, नहीं होगा। वैसे हम इसको लिखा है एक रूल के अकॉर्डिंग, तो फिर से देखिए सिंपल सी अगर हम इसमें चलें तो मैंने ये कहा था कि y इज इक्वल टू एफ एक्स। अच्छा, ये बताना है फ्रॉम ए टू बी। ओके, तो आपके पास एफ एक्स हुआ, एफ एक्स की वैल्यू क्या हुई, एक्स स्क्वायर। मैंने एक एरो डायग्राम बनाई, जरूरी नहीं होता कि आप हर एक क्वेश्चन में एरो डायग्राम बनाएं, क्योंकि जो नंबर ऑफ लिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं उसमें तो एरो डायग्राम इजी है, बट दूसरों में एरो डायग्राम थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, अनलिमिटेड हो या अनकाउंटेबल हो। अब यहां पे आया 1 4 9 16 एंड 25। बड़ी सिंपल सी बात, अगर आप f की वैल्यू 1 रखेंगे, x की वैल्यू, तो y भी 1 आएगा। समझ रहे हो ना, x की वैल्यू 1 रख रहे हो, अगर आप x की वैल्यू 2 रख रहे हो तो y की वैल्यू क्या आ रहा है, 4। x की वैल्यू 3 रख रहे हो तो y कितना आ रहा है, 9। x की वैल्यू 4 रख रहे हो तो y कितना आ रहा है, 60। तो ये कुछ इस तरह से रिलेट हो गया, 1 दिस दिस एंड दिस। हाँ जी, कोई मेरे को बताएगा कि ये हमारे पास फंक्शन है या नहीं है। नाहिश अरीज बोलो बेटा। यस सर है फंक्शन। हाँ फंक्शन है। वाई? हेलो, दोबारा से बोलो बेटा। सर क्योंकि अगर हम चिल्ड्रन और मदर के रूल से देखें तो मदर कैन बी विदाउट चिल्ड्रन। हाँ, एक चीज मैंने जो आपको बताई थी, बच्चे ये गलती कर जाते हैं, चिल्ड्रन और मदर वाला मेथड लिखने में नहीं आता, वो सिर्फ समझने में आता है। अब आप यहाँ पे पता क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ही हैज अ यूनिक इमेज इन बी, तो दैट्स व्हाई दिस इज अ फंक्शन। ओके, और एक चीज आपने और नोट करनी है, वो ये नोट करनी है बेटा, ध्यान देना अभी जो मैं बोल रहा हूं, आपकी जो रेंज है, आपकी जो रेंज है, रेंज इसमें कौन कौन सी आई, 1 4 9 एंड 16, ये ऑलवेज सबसेट रहेगी किसका, कोडमेन का, जो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक, रेंज ऑफ एनी फंक्शन is always a subset or equal to of code main of that functions, always। ये आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है कि इसको हम इस तरह से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ओके, अब आप देखिए कि जो मैंने यहां पे बात की, अब उसी पे आपके पास यहां पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हमने ये जो फंक्शन लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या लिखा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां पे x किसको बिलोंग कर रहा था, a को, और y किसको बिलोंग कर रहा था, b को। ये आपके पास फंक्शन की क्या होगी, डेफिनेशन होगी। क्या होगी, फंक्शन की डेफिनेशन होगी। अब हम फंक्शन को डिस्क्राइब कैसे करेंगे या फंक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे, इसका अब देखिए, ये भी एक आपके लिए नई चीज बता रहा हूं। ये आपके पास आ गया डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन। क्या वर्ड बोला मैंने, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फंक्शन। जैसे मैंने आपको रिलेशन बताया था कि रिलेशन को हम टोटल 5 मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसमें से, टोटल कितने में से, 5 मेथड में से। आज आपने लेसन स्टार्ट होते ही मेरे से ये भी पूछा था कि सर लैटिस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो भी अभी मेरा पेंडिंग है, तो मैं वो उसको रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये हमारे पास 5 टाइप्स थी जिनमें हमने रिलेशन को क्या किया था, डिफाइन किया था। और मैंने कहा था कि रोस्टर और जो आपकी सॉरी, यहां पे एक थोड़ी सी गलती होगी, यहां पे मैंने लिखा रोस्टर फार्म, जबकि एंड में मेरे को यहां पे क्या लिखना चाहिए था, ये मेरे को क्या लिखना चाहिए था, आपने बताया भी नहीं किसी ने, इसको मेरे को क्या लिखना चाहिए था, टेबुलर लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था, टेबुलर। मैंने कहा था रोस्टर और टेबुलर आपके पास क्या होंगी, दो डिफरेंट फॉर्म होंगी, और इसको टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो उसी तरह से अब मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं किसको, फंक्शंस को। तो मैंने कहा कि हम डिस्क्राइब कर रहे हैं फंक्शंस को कि फंक्शन किस किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो लीजिए इसका पहला देखिए,
पहला इसके पास इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एक तो ये हो गया इसी क्वेश्चन को, लेट एफ ए टू बी, ठीक, ये हमारे पास क्या होगी, डिस्क्रिप्शन होगी, सॉरी इसको कहते हैं ए और बी हमारे पास सेट थे ही थे। इसका पहले टाइप में क्या आ गया, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म तो हमने उसी तरह से रिप्रेजेंट कर दिया जिस तरह से हम अभी करके आए थे जी, बिल्कुल ये रिलेशन की तरह ही होता है। वो क्या हो जाएगा 1 1 2 4 3 9 एंड 4 16। ये तो बिल्कुल उसी तरह से हो गया जिस तरह से ये क्या रिलेट हुआ था, रिलेशन रिलेट हुआ था। दूसरा इसका आ जाइए बिल्डर फॉर्म। अब इसके आगे कौन सी वर्ड नहीं लगा, सेट बिल्डर फॉर्म नहीं लगा, इसका दूसरा नाम क्या लगा, बिल्डर फॉर्म। तो इस बिल्डर फॉर्म को हमने किस तरह से रिप्रेजेंट किया, एफ इज इक्वल टू एक्स वाई, where x belongs to a and y belongs to b and y is equal to किसके हुआ था, x स्क्वायर के। ये इसकी फर्स्ट टाइप थी और ये उसकी कौन सी होगी, सेकंड टाइप होगी इसको रिप्रेजेंट करने की। और तीसरा हमारे पास इसमें सिंपल सी बात ये हुई कि हम ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, हम इसको बोलते हैं बाई फार्मूला। क्या बोलते हैं, बाई फार्मूला। और सबसे कॉमन यही चलता है हमारे पास। हम सिंपल सा इसमें ये लिखते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेयर एफ ए टू बी। सबसे कॉमन हमारे पास क्या रहेगा, ये वाला फॉर्मेट रिप्रेजेंट किया जाएगा, दिस वन। और इसको हम किससे बोलते हैं, बाई फार्मूला से। ओके तो ये फंक्शन को क्या करने का तरीका था, डिस्क्राइब करने का। इसमें तो आपको कंफ्यूजन रहेगी कि हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं या क्या डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शंस डिफाइन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, फंक्शंस के पार्ट में रहेगा। अब थोड़ा सा मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में एक डिफरेंट चीज बता रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक, कि फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। इसको भी नोट करते जाइएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शंस। आपको फंक्शन ये दिया गया, फंक्शन ए टू बी, बिल्कुल डिटेल में चल रहे हैं हम इसमें। अब इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक तो वही चाइल्ड और मदर वाले मेथड से आया था, अगर आपको याद हो, ईच एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव, यानी हर एक बच्चे की एक मदर होनी चाहिए, मस्ट हैव एग्जैक्टली वन इमेज इन बी। और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि नो एलिमेंट इन ए विदाउट इमेज इन बी, यानी ए में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता जिसकी बी में क्या ना हो, इमेज ना हो। ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है फंक्शन की। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है टू और मोर एलिमेंट ऑफ ए मे हैव सेम इमेज। ये भी हमें पता था, ये भी आपने ध्यान देना है कि ए के सेट में दो एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है, यानी टू चाइल्ड की एक मदर हो सकती है। जैसे मैंने यहां पे एक आपको छोटी सी एग्जांपल में डिस्क्राइब भी करने की कोशिश की थी ऊपर, और हमने कहा था कि यस ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। जैसे ये देखिए, इसमें अगर मैं दोबारा से आपको ले आऊं तो इसमें 1 2 3 जो एलिमेंट्स थे वो 1 4 के साथ ही रिलेट थे। तो इस तरह ये इसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक था, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक था।
अब मैं अगर इसमें आगे मूव कर जाऊं, इसका मैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर रहा हूं, मैं वही चीजें लिख रहा हूं जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है, देयर एग्जिस्ट यहां पे हम मे वर्ड लगा दे तो अच्छा है, देयर मे एग्जिस्ट सम एलिमेंट ऑफ बी, some element of B which are not images of any element in A। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर हम ये छोटी सी एग्जांपल ले लें 1 2 3 और यहां पे क्या कर लें 4 और 5, मान लीजिए ये ऐसे अटैच हो गए, ठीक है, ये सेट ए है और ये सेट क्या है बी है, ये चाइल्ड मदर की कंडीशन को फुलफिल करता है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज अ यूनिक इमेज इन बी फॉलो करता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो आपका ये बी में एलिमेंट है 5, ये किसी की भी ए एलिमेंट में इमेज नहीं है, किसी की भी ए एलिमेंट में क्या नहीं है, इमेज नहीं है। ओके, तो इसका मतलब हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है कि जरूरी नहीं होता। फिर से देखिए, ए का हर एक एलिमेंट क्या होगा, अटैच होगा बी के यूनिक एलिमेंट के साथ। अब बी का एलिमेंट की कोई ए के साथ अटैचमेंट हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ये इसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। और आगे हमारे पास इसका फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं आऊं, अब मैंने एक वर्ड लिखा अभी आपके साथ शेयर किया था, रोस्टर फार्म। क्या की थी, रोस्टर फार्म। अब इसमें रोस्टर फार्म में क्या था, बड़ा सिंपल है। अब इसके हम टेस्ट भी करेंगे आगे चलकर, हम एक वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे, आपको मजा आएगा। जैसे हमने चाइल्ड मदर वाला देखा तो हम उसमें भी देखेंगे। तो रोस्टर फार्म में हमने ये कहा फर्स्ट मेंबर ऑफ, ये तरीके हैं इसको बेटा, फर्स्ट मेंबर ऑफ ऑल पेयर्स, पेयर का मतलब ऑर्डर्ड होता है, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक, मस्ट बी डिफरेंट। देखो एक बड़ी सिंपल सी बात, अगर आप ये लिखेंगे 1 3 एंड 1 4, तो आप यहीं से कह सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं होगा। कैसे कह सकते हैं, देखिए 1 यहां 3 और 4, 1 3 1 4, ये हमारी कंडीशन को फेल कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। ओके दिव्यांशु, पता चला? यस सर। तो ये आपका फंक्शन नहीं है। तो वही उसने कहा है कि जितने भी आप ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे उसमें हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, उसका पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ओके, अब एक इसका जो एक और अच्छा बहुत टेस्ट है, चलो उसको भी कर ही लेते हैं हम, वर्टिकल लाइन टेस्ट। चाइल्ड मदर तो हमने निकाला था भी, ये वर्टिकल लाइन टेस्ट अपनी बुक्स में है। तो इसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट में हम इसको ग्राफिकल में क्या करते हैं, चेक करते हैं। हाँ देखिए क्या कह रहा है, इस वर्टिकल लाइन टेस्ट को हम अगर देखें तो ये कहता है, इसको करने के बाद मैं चैप्टर कंक्लूड कर दूंगा। ईच वर्टिकल लाइन, क्या वर्ड बोल रहा हूं, ईच वर्टिकल लाइन मीट्स द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन इन यूनिक पॉइंट। देखिएगा मैं इसको कैसे डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज कीजिए आपने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, वो आपके पास ग्राफ ऐसा आ गया, वैसे बना रहे हैं हम एक समझने के लिए। अब आपने एक वर्टिकल लाइन खींच दी। ओके, ये वर्टिकल लाइन आपके ग्राफ को कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है, 3 पॉइंट्स पे कट कर रही है। देखो ये तो किसकी वैल्यू हुई, किसी एक्स की हुई, बट ये जो डिफरेंट वैल्यूज हो गई ये क्या बन गई, y1 y2 और क्या बन गई, y3। तो अगर मैं यहां पे इसको पेयरिंग कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, x1 y1, यहां क्या हो जाएगा x1 y2 एंड क्या हो जाएगा
x1 y3। बताइए ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? हाँ रूपाली, हेलो। सर नहीं होगा हाँ क्यों नहीं होगा? सर, क्योंकि यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं। हाँ, एक चीज हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपके पास x है इसकी यूनिक इमेज नहीं है, या हम ये चाइल्ड मदर वाले मेथड को फॉलो नहीं कर रहा, या जो हमने करेक्टरिस्टिक यहाँ पे लिखे 1 2 3 4 ये उनको फॉलो नहीं कर रहा। तो ये आपके पास कौन सा टेस्ट था? वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट इसलिए बनाया गया है, हाँ अगर मैं ऐसा होता हमारा ग्राफ, अगर ऐसा ग्राफ चलता हमारे पास, ठीक है, तो आप कहीं पे भी वर्टिकल लाइन लगा लीजिए, वो आपके ग्राफ को सिर्फ एक यूनिक पॉइंट पे ही क्या करेगी? कट करेगी, एक लाइन। तो इसका मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं अभी कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और ये वर्टिकल लाइन टेस्ट इसीलिए बना है, इसने क्या कहा था? ईच वर्टिकल लाइन मीट्स द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन इन यूनिक पॉइंट। ये सिर्फ आपको एक यूनिक पॉइंट पे ही क्या करेगा? मिलेगा। ओके, हाँ कोमलदीप। सर आंसर देने के लिए रेज हैंड किया था। ओके ओके, अब मेरे को आप ये बताइए, मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूं, ओके, तो अब मेरे को आप ये बताइए क्या आपको ये चीज पता चली या नहीं? यस सर। यस सर। हाँ जी, सर आज हमने फंक्शन का बिल्कुल बेसिक किया है। ये हमारा फंक्शन का लेक्चर नंबर 1 था। ओके, कल मैं इसको और डिटेल में करूंगा और हम इसकी डेफिनेशंस करेंगे। ये बिल्कुल उसकी सिंपल क्या थी? कॉन्फ़िगरेशंस थी। वैदिता बताओ। सर एक बार वर्टिकल लाइन टेस्ट हम यूज कैसे करते हैं ये बताने के लिए कि वो फंक्शन है या हाँ नहीं हाँ, है। वर्टिकल लाइन टेस्ट भी फंक्शन के लिए ही बना है। जैसे मैंने ये करेक्टरिस्टिक लिखे ना, ये करेक्टरिस्टिक शायद हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, तो हम ये करेक्टरिस्टिक जो बताए ये भी हम सिर्फ फंक्शन चेक करने के लिए कि क्या ये फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। ओके, और उसी में कौन आता था? वर्टिकल लाइन टेस्ट भी आता था। ओके, क्या आप ये मेरा पॉइंट समझ गए जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया? ओके, तो मैं आज